भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 15वां अध्याय शिव महात्म्य का वर्णन। अध्याय 15 उत्तर भाग चल रहा है। सनत कुमार जी बोले, हे महामते, आप और भी शिव महात्म्य का वर्णन करें। हे प्राणियों के अधिनाथ, हे महान गुणों वाले, आप सर्वज्ञ हैं। शैलादि बोले, हे मुने, अनेक श्रेष्ठ मुनियों ने अनेक प्रकार से अपने शब्दों में शिव महात्म्य का वर्णन किया है, उसे मैं आपको बताऊंगा। आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। कुछ गौतम आदि मुनियों ने उन शिव को सत असत रूप वाला कहा है और कुछ विद्वान उन्हें सत असत का पति भी कहते हैं। भूतों के भाव आदि विकारों से मुक्त रहने पर वे शिव व्यक्त तथा सत कहे जाते हैं और उस भाव आदि विकार से विहीन रहने पर अव्यक्त तथा असत कहे जाते हैं। सत तथा असत वे दोनों ही शिव के रूप हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। उन दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति सत तथा असत के पति कहे जाते हैं। कुछ तत्वचिंतक मुनियों ने महेश्वर शिव को क्षर अक्षर रूप तथा क्षर अक्षर से परे भी कहा है। अव्यक्त को अक्षर कहा गया है और व्यक्त को क्षर कहा गया है। वे दोनों रूप शिव के ही हैं। क्षराक्षर रूप होने के कारण वे शिव अपर स्वरूप कहे जाते हैं। तत्वज्ञानी विद्वान उन दोनों व्यक्त तथा अव्यक्त से परे होने के कारण उन शांत महेश्वर महादेव शिव को क्षराक्षर पर अर्थात क्षर और अक्षर से परे कहते हैं। वह जीव समस्त प्राणी स्वरूप शिव का स्मरण करके मुक्त हो जाता है। कुछ आचार्य परम कारण शिव को समष्टि व्यष्टि रूप और समष्टि व्यष्टि का कारण भी कहते हैं। मुनीश्वरों ने अव्यक्त को समष्टि तथा व्यक्त को व्यष्टि कहा है। वे दोनों रूप शिव के ही कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तु संभव नहीं है। योग शास्त्र को जानने वाले लोग समष्टि व्यष्टि इन दोनों का ही कारण होने से परमेश्वर शिव को समष्टि व्यष्टि कारण कहते हैं। कुछ लोगों ने परमात्मा परम ज्योति स्वरूप परमेश्वर भगवान शिव को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप वाला बताया है। विद्वानों ने 24 तत्वों को क्षेत्र शब्द से तथा उनका भोग करने वाले पुरुष को क्षेत्रज्ञ शब्द से बोधित किया है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ ये दोनों ही रूप उन्हीं स्वयं आविर्भूत शिव के हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। कुछ लोगों ने आदि तथा अंत से रहित महादेव भगवान शिव को अपर ब्रह्म शब्द ब्रह्म स्वरूप तथा पर ब्रह्म भी कहा है। अपर ब्रह्म को प्राणियों के इंद्रिय अंतःकरण के शब्द आदि प्रधान विषयों के रूप वाला और पर ब्रह्म को चिदानंद निर्दिष्ट किया गया है, चिदानंद रूप निर्दिष्ट किया गया है। वे दोनों ही ब्रह्म इन्हीं महेश्वर परमात्मा शंकर के रूप हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। कुछ लोग लोकों का विधान तथा पालन करने वाले आदिदेव महेश्वर शिव को विद्या तथा अविद्या के स्वरूप वाला भी कहते हैं। मुनीश्वर लोग उन्हें विद्या कहते हैं और संपूर्ण जगत प्रपंच को अविद्या कहते हैं। स्वयंभू शिव के ही वे दोनों रूप हैं। भ्रांति विद्या तथा पर ये भी शिव के श्रेष्ठ रूप हैं। कुछ वेदवेत्ता मुनियों ने योग के द्वारा इसे प्राप्त किया है। बहुत प्रकार के अर्थों में विज्ञान को भ्रांति कहा जाता है। विद्वान लोग सबको आत्म रूप से जान लेने को विद्या कहते हैं। विकल्प रहित तत्व को परम कहा जाता है। ईश्वर शिव का तीसरा अन्य कोई भी रूप नहीं है। कुछ लोग सभी लोकों की रचयिता तथा पोषक परमेश्वर शिव को व्यक्त अव्यक्त ज्ञ रूप वाला भी कहते हैं। विद्वान लोग 23 तत्वों को व्यक्त शब्द से, परा प्रकृति को अव्यक्त शब्द से तथा गुणों का भोग करने वाले पुरुष को ज्ञा शब्द से अभिहित करते हैं। तीनों का समूह शंकर का ही है। शंकर से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शंकर के त्रिगुण रूप का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय विविध नाम रूपों में शिव की आराधना की महिमा। सनत कुमार जी बोले, हे महाबुद्धे, मुनीश्वरों के द्वारा बहुत से नामों में अनेक प्रकार से कहे गए शिव के रूपों को मैं यथार्थ रूप में पुनः सुनना चाहता हूँ। श्री शैलादि बोले, हे मुने, मैं मुनीश्वरों के द्वारा बहुत से नामों से अनेक प्रकार से कहे गए शिव के रूपों का वर्णन आपसे पुनः करूँगा। वेद रूपी समुद्र के पारगामी
कुछ आचार्य तथा मुनीश्वर उन शिव को क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, व्यक्त तथा कालात्मा ऐसा कहते हैं। विद्वज्जनों ने पुरुष को क्षेत्रज्ञ, प्रधान को प्रकृति और प्रकृति के संपूर्ण विकार समूह को व्यक्त कहा है। प्रधान तथा व्यक्त के विस्तार में एकमात्र कारण काल ही है। ये चारों ही ईश्वर के रूप चतुष्टय हैं। कुछ आचार्य परमेश्वर शिव को हिरण्यगर्भ, पुरुष, प्रधान तथा व्यक्त रूप वाला भी कहते हैं। इस जगत का कर्ता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, भोक्ता पुरुष विष्णु हैं, समस्त प्रपंच व्यक्त नाम वाले हैं और मुख्य कारण प्रधान है। उन हिरण्यगर्भ आदि का तथा बुद्धि आदि का चतुष्टय भगवान शिव का रूप चतुष्टय कहा जाता है। शंकर से भिन्न अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। कुछ लोग ईश्वर शिव को पिंड तथा जाति रूप वाला कहते हैं। चर तथा अचर समस्त शरीर ही पिंड पद वाच्य है। उन बुद्धि संपन्न शिव के वे जाति, व्यक्ति और द्रव्यों के समस्त रूप ही जाति शब्द वाच्य हैं। कुछ लोग शिव को विराट तथा हिरण्यगर्भ रूप कहते हैं। हिरण्यगर्भ समस्त लोकों का कारण है और विराट लोक स्वरूप है। कुछ लोग उन शिव को सूत्राव्याकृत रूप कहते हैं। परमेष्ठी शिव का वह रूप अव्याकृत तथा प्रधान है। समस्त लोग उनमें उसी भांति ओतप्रोत हैं जैसे सूत्र में मणियाँ। अतः उनके अद्भुत पराक्रमी स्वरूप को सूत्र रूप समझना चाहिए। कोई लोग स्वयं ज्योति रूप तथा स्वयं वेद ईश, परमेश्वर, शंकर, शंभु को अंतर्यामी तथा पर कहते हैं। वे शिव संपूर्ण प्राणियों में विराजमान हैं, अतः अंतर्यामी कहे जाते हैं और सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होने के कारण वे परमात्मा, परमेश्वर, शंभु, शंकर, शिव पर कहे जाते हैं। प्राज्ञ, तेजस और विश्व नामक उनके 3 रूप कहे गए हैं। इन्हें ही सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत 3 अवस्थाएं भी कहते हैं और ये ही विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत पद के भी वाचक है। तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले उन तुरीय स्वरूप शिव के हिरण्यगर्भ, पुरुष और काल, ये तीनों ही जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार की कारण रूपा 3 अवस्थाएं कही गई हैं। भव, विष्णु, विरिंची नामक तीनों अवस्थाएं महेश्वर की ही हैं। भक्ति पूर्वक इनकी आराधना करके प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। कर्ता, क्रिया, कार्य तथा करण, ये विद्वानों के द्वारा परमेष्ठी शिव के 4 रूप कहे गए हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तथा प्रमिति, ये चारों भी शिव के ही रूप हैं। इसमें संशय नहीं है। ईश्वर, अव्याकृत, प्राण, विराट, भूत, इंद्रिय और आत्मा, ये सब समुद्र की तरंगों की भांति शिव के ही विकार हैं। ईश्वर को जगत का निमित्त कारण कहा गया है। वेद वेताओं ने अव्याकृत को प्रधान कहा है, हिरण्यगर्भ को ही प्राण नाम वाला तथा विराट को लोक रूप कहा गया है। महाभूत, भूत, कार्य तथा इंद्रियां, श्रेष्ठ मुनिगण इन्हें शिव के रूप कहते हैं। परमात्मा शिव से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा कवियों ने कहा है। मनीषियों ने समस्त 25 तत्वों को शिव से ही उत्पन्न बताया है। वे जल से तरंग की भांति उन शिव से अभिन्न हैं, किंतु शिव तत्व को 25 तत्वों से भी पर कहा गया है। वे सब तत्व सुवर्ण से कुंडल आदि की तरह उनसे अभिन्न हैं। सदाशिव आदि सगुण तत्व भी उन्हीं शिव तत्व से प्रादुर्भूत हैं। वे सब भी मिट्टी तथा घड़े की ही भांति उनसे भिन्न नहीं हैं। माया, विद्या, क्रिया, शक्ति तथा क्रियामयी ज्ञान शक्ति, ये 5 रूप गौरी भी शिव से ही उसी प्रकार उत्पन्न हुई हैं जैसे सूर्य से किरणें। अतः हे सनत कुमार, यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो सबको आश्रय प्रदान करने वाले सर्वात्मा भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव तत्व महात्म्य वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।